अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस कवर होंगे। बच्चे का वज़न कैसे बढ़ाना है, बच्चा हमारा मदर फीड पे है और उसकी भूख पूरी नहीं होती तो हम क्या करें, और थर्ड, बेबी एज के लिहाज से अंडरवेट है, फलता फूलता नहीं है। इट्स मी मरियम और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बाय मरियम। सबसे पहले तो आप एक काम करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। अब बात करते हैं वेट गेन की। बेबी का जो वेट है वो आप गूगल कर सकते हैं, कितने मंथ्स का आपका बेबी है उसके लिहाज से उसका कितना वेट होना चाहिए, या आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेबीज जिनका वज़न कम है या जो देखने में बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, वीक शो होते हैं, उनका वज़न कैसे बढ़ाना है और उनके लिए जो है वो क्या क्या होम रेमेडीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बेबी जो है वो मदर फीड पे है, उसकी भूख पूरी नहीं होती तो आपने उसको साथ फीडर भी पिलाना है। अगर एक दिन में आप एक फीडर भी पिला दें, मैंने भी अब कोशिश की है कि मैं मोहम्मद को एक फीडर दे दिया करूँ। स्टार्ट में ये भी फीडर नहीं लेता था। उसको पिलाने का तरीका क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा बेबी फीडर पीता नहीं है। तो मैंने जो बहुत सारे जो तरीके हैं उनको फॉलो करने के बाद जो फाइनल इसका जिस्ट निकाला है कि वो बच्चा जो मदर फीड करता है और फीडर नहीं पीता, उसको फीडर कैसे पिलाना, एक वाहिद और बेस्ट तरीका बताऊंगी। आपने फीडर बनाकर अपने पास रख लेना है और आपने इसको फीड करवाना स्टार्ट कर देना है, यानी मदर फीड कर देना स्टार्ट कर देना है। और जब आप बच्चा फीडिंग करने लग जाए और एक तसलसल में आ जाए, वहीं से आप मदर फीड छुड़वा के साथ ही जो है वो फीडर उसको दे दें। इससे क्या होगा, बेबी जो है वो फीडर पीना शुरू कर देगा और उसको जो है वो टाइम नहीं मिलेगा इस चीज़ को सोचने के लिए कि कौन सा मिल्क है। इस तरह से मैंने मोहम्मद को जो है वो फीडर पिलाया है एक दिन में एक दफ़ा। और मिल्क कौन सा मोहम्मद के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, सारे पूछ रहे थे, वो है मेजी FMT। पहले जो है वो लैक्टोजन भी मैं यूज़ करती रही हूँ, जब ये पैदा हुआ था वो भी एक एक फीडर डेली पी लेता था, लेकिन अब जो है वो मैं स्विच कर गई हूँ मेजी पे। आप का बेबी अगर भर नहीं रहा, फल फूल नहीं रहा, तो आप फॉर्मूला मिल्क चेंज करके देख लें। हो सकता है जो फॉर्मूला मिल्क आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके बेबी को सूट नहीं कर रहा। डॉक्टर को पूछने के बाद, डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद आप अपना मिल्क चेंज कर दें, जैसे डॉक्टर आपको बताए। और मिल्क को एक ही मिल्क के ऊपर स्टिक नहीं रहना चाहिए, उसको बदल के देख लें। और 2 साल से बड़े बच्चे जिनका अगर वेट नहीं बढ़ रहा या हाइट नहीं बढ़ी, तो ये पीडियाश्योर आप उनको दे सकते हैं। याद रहे 2 साल से बड़े बच्चों की बात हो रही है, छोटे बच्चों की नहीं। डॉक्टर ने जयान के लिए भी मुझे पीडियाश्योर रिकमेंड किया है, तो आजकल मैं जयान को ये दे रही हूँ। ज़यान बाय नेचर थोड़ा स्लिम है, तो फिर भी पेरेंट्स वरिड होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो उसमें किसी न्यूट्रिएंट्स की, किसी विटामिन की कमी ना रहे। आपने क्या करना है, ये एक स्पून जो है वो इस तरह से भर के उसके मिल्क में डाल देना है बेबी के। जो आप मिल्क दे रहे हैं, मैं ज़यान को अब घर वाला मिल्क दे रही हूँ, और उसमें जो है वो मैं इस तरह 1 स्पून ऐड कर देती हूँ। ये 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चों के लिए है, अगर उनका वेट गेन नहीं हो रहा। ज़यान जो है वो स्लिम है, एक्टिव है, और लाजमी नहीं है आपने अपने बच्चे को बिल्कुल मोटा ही करके रहना है। आपने ये जज करना है बच्चे की एक्टिविटीज़ पूरी हैं, क्या वो एक्टिव है, क्या वो फिज़िकली फ़िट है, जो काम उसको एज के लिहाज से करने चाहिए वो कर रहा है। बाय लुक बच्चे का मोटा होना ज़रूरी नहीं है, उसका सेहतमंद होना ज़रूरी है। न्यूबॉर्न से 6 मंथ 1 ईयर तक हम जो है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा फले फूले मोटा हो। लेकिन अगर 2 साल से 3 साल में बच्चा स्लिम ही रहता है तो वो बाय नेचर ही स्लिम है। अच्छा जी, ये न्यूबॉर्न के ऊपर वापस आ जाते हैं। मोहम्मद को जो है वो एक फीडर डेली मैं मिल्क दे देती हूँ मदर फीड के साथ। इस तरह आपके बच्चे की भूख भी पूरी होगी, बच्चे का वज़न भी बढ़ेगा, बच्चा सेहतमंद भी रहेगा, उसको दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मदर फीड भी और फॉर्मूला मिल्क भी। सेकेंड नंबर पे क्या करना है, ये OCI ड्रॉप्स हैं, मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं ज़यान के लिए भी, और अब मैं मोहम्मद को भी देती हूँ, दोनों को दे देती हूँ। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं, विटामिन D और विटामिन A। होता क्या है, छोटे बच्चे मदर फीड करते हैं और मदर फीड में विटामिन D जो है वो उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। साथ हम विटामिन D का सप्लीमेंट भी दे सकते हैं, उससे बच्चे की हड्डियाँ, बच्चा ओवरऑल मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मजबूत रहते हैं, और बच्चा हेल्दी भी होता है। ऊपर लिखा हुआ है एज के लिहाज से कितने ड्रॉप्स देने हैं। ज़यान को मैं 2 ड्रॉप्स देती हूँ 2 दफ़ा सुबह शाम, और मोहम्मद को 1 ड्रॉप देती हूँ दिन में 1 दफ़ा। ये बॉक्स के ऊपर मेंशन है एज के लिहाज से। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है,
अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बढ़े फले फूले, तो 2 काम मैं आज आपको बताऊंगी जो कि आपने डेली करने हैं। नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट है ये। एक तो बच्चे का मसाज करना है। अब आप सोचेंगे मसाज से बच्चे के फलने फूलने का से क्या ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है। ये जो मैं मसाज कर रही हूँ, ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, आपने गौर से देख लेने हैं और हर रोज़ ये बेबी का मसाज आपने करना है। जब आपने बेबी को नहलाना है या आपने बेबी को नहीं नहलाना, लेकिन आपने ये मसाज बेबी के करना है। उससे क्या होगा? बच्चा फले फूलेगा, सेहतमंद होगा, बच्चे की सेहत अच्छी होगी, एक्टिव होगा, ऑन टाइम सारी एक्टिविटीज़ करेगा। अब ज़यान 4 मंथ्स का माशाल्लाह से हो गया है। जो लोग इसकी एज पूछ रहे थे, 4 मंथ्स का है ये। और ही वॉन्ट्स टू क्रॉल। अब इसका दिल करता है मैं क्रॉलिंग करूं। जब मैं इसको उल्टा लटाती हूँ तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मूव करता है। सो ये सारी जो है इस चीज़ का रिज़ल्ट है कि मैंने मोहम्मद का जो है वो मसाज रेगुलरली किया है। सो आप ये स्टेप्स देख लें स्क्रीन पर। इस तरह से पहले लेग्स का, नीज़ का, जॉइंट्स का, फुट का नीचे से मसाज ऊपर की तरफ, फ्रंट से बैक से नीचे की तरफ। सारा ये मसाज स्टेप्स जो हैं आप स्क्रीनशॉट्स ले लें या राइट कर लें। ये आपने डेली करने हैं। इसके अलावा जो मसाजेज़ हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए, वो उनके सॉल्यूशंस हैं। और लेकिन ये डेली मसाज है बच्चे का। जैसे डेली स्किन केयर होती है, डेली बाथ होता है, तो ये डेली मसाज है। डेली से मुराद है रोज़। एक दिन भी आपने इसको स्किप नहीं करना। आज मोहम्मद को मैं नहलाने लगी थी तो सोचा मैं ये मसाज भी लाजमी कर दूं। और अगर जब मैं नहीं भी नहलाती, लाइक कल भी मैंने किया था, तो उसको मसाज के बाद मैंने ड्रेस पहना दिया था। और आज फिर उसी मसाज के ऊपर एक दोबारा मसाज हो जाएगा और उसके बाद बेबी फाइनली नहा लेगा। जैसा आजकल मौसम चल रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन बच्चे को नहला दिया करें। दो काम मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगी नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में। एक तो हो गया मसाज, दूसरा आपने क्या करना है, बच्चे को नहलाना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहाना बच्चे के लिए। आप ट्राई करके देखें, जब आप बच्चे को रोज़ नहलाना शुरू कर देंगे, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। बहुत ज़्यादा ठंड हो तो उसमें हम 1-2 दिन गुजार सकते हैं, लेकिन अब मॉडरेट सा मौसम है, अब आप बच्चे को रोज़ नहला दें। या आपको लगता है कि रोज़ आप नहीं नहला पा रहे, आपके पास मतलब टाइम मैनेज नहीं हो रहा, या आपको लगता है अभी सर्दी लग जाएगी, तो एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद जो है वो नहला दें। नहलाने से बच्चे की सेहत बहुत अच्छी होती है, बच्चा फलता फूलता है, ग्लो करता है, ग्रो करता है, बच्चे का वज़न बढ़ता है। ये बातें जो हैं वो सुनने में लग रहा होगा कि वज़न से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैंने पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। ज़यान को मैंने डेली नहीं नहलाया करती थी और मैं मसाजेस भी उसके बहुत ज़्यादा डेली नहीं करती थी, बस वीक में 1-2 दफ़ा कर देती थी। लेकिन मोहम्मद को जो है वो मुझे सब ने गाइड किया कि आपने इसका मसाज भी डेली करना है और आपने इसको कोशिश करनी है कि नहलाना है। जब मैं इसको नहलाती हूँ तो इतनी प्यारी और इतनी मीठी नींद सोता है और उसके बाद फीड भी अच्छा करता है, बर्प भी लेता है, इसके पेट में गैस वगैरह कोलिक कोई इशू भी नहीं होता। नहाने से बच्चे की सेहत बहुत अच्छी होती है। ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है, तो मैं आप इस चीज़ के ऊपर इतना ज़ोर डाल रही हूँ कि आप भी इसको जो है वो ट्राई करें बच्चे की सेहत अच्छी करने के लिए। ये मसाज स्टेप्स आपने देख लेने हैं, इनको आपने प्रॉपरली फॉलो करना है डेली। और मसाज करने के बाद आप 2 से 3 घंटे के बाद बच्चे को नहला दें। फ़ौरन भी नहला सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। अगर आपने फ़ौरन नहलाना है तो फ़ौरन नहला दें, रात रख के अगले दिन नहलाना है तो अगले दिन नहला दें, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। कोलिक और गैस के ट्रीटमेंट के लिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ILU मसाज होता है। उल्टा I, उल्टा L और उल्टी ही जो है वो U टाइप करके इस तरह से हमने मसाज करना होता है। और इससे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए ये बेसिकली मसाज है। इससे गैस, कोलिक और तमाम जो पेट के इश्यूज़ हैं वो बच्चे के सॉर्ट आउट हो जाते हैं। चेस्ट मसाज आपने जब भी करना है आउटवर्ड पोजीशन में करना है। बेबी को उल्टा लेटा के उसका बैक मसाज भी कर देंगे। अब मोहम्मद देखें माशाल्लाह से कितना एक्टिव है। अब मैं जैसे ही इसको उल्टा लेटाती हूँ, बाजू आपने बच्चे की जो है वो इस तरह से रख लेनी है। जैसे ही मैं उसको उल्टा लेटाती हूँ उसका दिल करता है मैं क्रॉलिंग करूँ, मूव करूँ। इसके नेक मसल्स भी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हो गए हैं टमी टाइम देने की वजह से। टमी टाइम भी बच्चे को ज़रूर दिया करें। और अब ये गर्दन प्रॉपर जो है वो उठाने लग गया है, प्रॉपर जो है वो गर्दन के ऊपर वज़न डालने लग गया है। अब जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनकी एक फ़ाइनल लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मदर फीड अगर बच्चा कर रहा है तो उसको साथ एक फीडर पिलाना है डेली। और फार्मूला मिल्क पे है तो फार्मूला मिल्क चेंज करके देख लें, हो सकता है उसको सूट नहीं करा। वाइटामिन वगैरह बच्चे को दें, जैसे मैंने आपको ड्रॉप्स भी बताए हैं। इसके बाद जो है बच्चे का मसाज करें और डेली नहलाएं। ये सारे पॉइंट्स हो गए बच्चे का वज़न बढ़ाने के लिए। और उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स तो कहते हैं कि 6 मंथ के बाद बच्चे को सेमी सॉलिड्स या कुछ भी टेस्ट करवाना शुरू करें।
लेकिन हमारी मदर्स की कोशिश होती है कि हम बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करें और ऑन द टाइम उसको जो है वो उसकी सारी एक्टिविटीज़ भी देखें, उसको मोटा भी कर लें, सारा कुछ कर लें। सो हम 4 मंथ्स के बाद ही बच्चे को एग की योक जो है वो चखाना शुरू कर सकते हैं। अब एप्पल जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं, बच्चा लिक करता है चीज़ों को। बनाना लिक करवा सकते हैं। इसके अलावा सेरेलैक थोड़ा-सा अपने फिंगर के साथ लगाकर बच्चे को टेस्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो जस्ट टेस्ट करवाने की हद तक, कोई भी पार्टिकल्स उसके मुंह में नहीं अभी डालेंगे, क्योंकि वो अभी डाइजेस्ट करने वाला बच्चे के अंदर सिस्टम ही नहीं डेवलप होता इस एज में। वो 6 मंथ के बाद ही होता है। सो सेमी सॉलिड्स में हम ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। बच्चे को थोड़ा सा चीज़ों को टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा सब पूछ रहे थे आप मोहम्मद को क्या खिलाती हैं, तो खिलाने वाली एज अभी इसकी नहीं है। सो मैं इसको कुछ भी नहीं खिलाती। हाँ, मैंने एक फीडर इसको ज़रूर पिलाना शुरू कर दिया है। पहले मदर फीड पर था, लेकिन अब साथ एक फीडर ज़रूर पीता है। सो इस तरह से जो बाकी सारी जो केयर है वो मैं लाजमी करती हूँ, जो मैंने आपको बताई है। उससे जो है बच्चा बढ़ता है, फलता फूलता है, सेहतमंद होता है। ड्रेस चेंज करें बच्चे का डेली, मसाज करें। जब डायपर या ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं बच्चे का, तो बच्चा भी बहुत खुश होता है और अच्छी नींद सोता है। सो उसको थोड़ा सा टाइम दें, बच्चे को थोड़ी सी उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। इससे जो है वो बच्चा हेल्दी होगा। उसका इंटरेक्शन बढ़ाएं अपने साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सो उसको टाइम दें, अच्छा टाइम दें, कडलिंग करें, गोद में पकड़ें, खेलें, उल्टा लेटाएं, टमी टाइम दें। सो इस तरह बच्चा बहुत खुश रहता है, और जब बच्चा खुश रहता है तभी वो हेल्दी होता है। अगर बच्चा किसी ना किसी छोटी सी रीज़न की वजह से रोता रहेगा तो वो हेल्दी नहीं होगा, बजाय उसकी एनर्जी रोने में वेस्ट होगी और बच्चा कमज़ोर होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। अब देखिए, मसाज के बाद मैंने बच्चे को ड्रेस पहना दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा इस तरह मोहम्मद को मैं दबा देती हूँ और लाइट सी एक्सरसाइजेस करवा देती हूँ। एक्सरसाइजेस से क्या होगा, बच्चे के मसल्स और उसके जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और सेकेंडली जो है वो एक्टिव होगा। अपने जो टाइम से पहले है वो एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह करना शुरू कर देगा, मूव करेगा। और बच्चे खेलते शरारतें करते ही अच्छे लगते हैं। अगर बच्चा एक दिन ढीला ढाला होकर बैठ जाता है तो माएँ परेशान हो जाती हैं कि हमारे बेबी को क्या हुआ है, ये शरारत क्यों नहीं कर रहा। सो इस तरह से बच्चे की एक्सरसाइजेस करवाएंगे जिनसे बच्चा एक्टिव भी रहेगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।